देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद नहीं मिलता है, बहाने भाई करता है, कितना बहाना, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रतापगढ़ सीट का ये नतीजा सामने आ चुका है, जहां कृष्णा पटेल की बड़ी हार। प्रतापगढ़ सीट से कृष्णा पटेल हारी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम रिजल्ट रूम से बता रहे हैं, जहां पर अपना दल के अध्यक्ष हैं कृष्णा पटेल और हार का सामना उनको करना पड़ा है। ये बड़ी जानकारी, बीजेपी के राजेंद्र मौर्य ने कृष्णा पटेल को हराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट रिजल्ट रूम से आपको बता रहे हैं, जहां पर अपना दल की कृष्णा पटेल को हरा दिया गया है। और आपको बता दें, यह बड़ा अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है प्रतापगढ़ से, जहां पर प्रतापगढ़ सीट से कृष्णा पटेल की बड़ी हार। अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल और अब यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में हार मिली और बीजेपी के राजेंद्र मौर्य ने हराया। तो सवाल था कि आखिर यूपी में बुलडोजर बाबा। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर इलेक्शन रिजल्ट से जुड़ी है बड़ी जानकारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर से सिराथू से पीछे चल रहे हैं। लगातार वो पीछे चल रहे थे, हालांकि बीच में कुछ वक्त के लिए आगे बढ़े, लेकिन अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। रिजल्ट रूम से यह बड़ी जानकारी। पल्लवी पटेल से फिलहाल पीछे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा देखें तो बेहद करीब एक दूसरे के नजर आ रहे हैं और पल्लवी पटेल लगातार उनको पीछे बनाए हुए हैं। ये बड़ी जानकारी। अपना दल की पल्लवी पटेल फिलहाल यहाँ पर लगातार आगे नजर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पीछे नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, जो सिराथू सीट से प्रत्याशी है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और शुरू से ही मैं आपको रुझान पहुंचाना है, जहां पर वो हर बार पीछे नजर आते हैं। हालांकि कुछ वक्त के लिए बढ़त बनाते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आए, लेकिन एक बार फिर से पल्लवी पटेल उनको पीछे करते हुए नजर आ रही हैं और अपना दल से पल्लवी पटेल लगातार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। यूपी में बुलडोजर बाबा। जी हां, लगातार आप देख रहे थे, लोग कह रहे थे कि यूपी में काबा, लेकिन आज जनादेश में जवाब जनता ने दे दिया और कह दिया कि यूपी में बाबा। जी हां, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हमारी सहयोगी प्रियंका मिश्रा भी स्टूडियो से लगातार बनी हुई है, उनके पास चलते हैं। प्रियंका, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, धन्यवाद गरिमा। तो लगातार जिस तरह से बातचीत कर रहे थे लंबे, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, जनादेश 2022 को लेकर लगातार अब सीटों पर रिजल्ट सामने आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिर हुए पीछे, अपना दल की पल्लवी पटेल से पीछे चल रहे हैं। बीच में एक समय बढ़त बनाई थी, लग रहा था कि कहीं ना कहीं बढ़त बनी रहेगी, लेकिन एक बार फिर से सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य के लिए संकट के बादल अभी भी बने हुए हैं। पल्लवी पटेल
पल्लवी पटेल से पीछे नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने यहां पर बढ़त एक बार फिर से बना ली है। सुबह से यदि हम रुझान इस सीट पर देखें तो सुबह से केशव प्रसाद मौर्य पीछे बने हुए थे, बीच में कुछ समय के लिए आगे जरूर निकले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका, तो तमाम मौर्य की जगह जिस तरह से बात हो रही थी बीजेपी में भी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरह से माना जा रहा था कि कितनी बड़ी जीत उनके सारे आई है। सुरेश राणा थाना भवन से हारे, बड़ी खबर जनादेश 2022 में लगातार आपको बता रहे हैं। सुरेश राणा थाना भवन से हारे, शामली के थाना भवन से बीजेपी प्रत्याशी थे राणा, तो यहाँ पर भी बीजेपी को झटका लगा है, हार का सामना करना पड़ा है। सिराथू में पीछे चल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका, 2 सीटों की बात करें तो एक तो सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, दूसरी बात गन्ना मंत्री सुरेश खन्ना को लेकर यहाँ पर सामने आ रही है। सुरेश राणा थाना भवन से हारे हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं झटका है, लेकिन जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं 270-72 तक अभी तक पहुंची थी। रिजल्ट जिस हिसाब से आने शुरू हुए 263 तक बीजेपी आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि किन सीटों पर बढ़त मिलती है और कहां पर झटका लगता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को थोड़ा झटका यहां पर महसूस हो रहा है। गन्ना मंत्री सुरेश राणा की हार यहां पर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं करारा झटका माना जा सकता है। उसके साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य की सीट जिस तरह से दांव पर लगी हुई है, नेल बाइटिंग की रिजल्ट काउंटिंग यहां पर चल रही है। देखना ही होगा कि पल्लवी पटेल और केशव प्रसाद मौर्य में आखिरी तक कौन आगे बढ़त बना पाने में कामयाब होता है, किसके लिए ये सीट होती है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं फिलहाल सुबह से रुझान अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं, लगातार केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पीछे नजर आ रहे थे, लेकिन अब बीच में कुछ वक्त के लिए उन्होंने बढ़त बनाई, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं परेशान कर देने वाली खबर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए, क्योंकि एक बार फिर से वो पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, सवाल ये उठता है कि भले ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए पूर्ण बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अपने गृह जनपद में इस तरह से पीछे होना काफी कुछ कहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका अगर केशव प्रसाद मौर्य हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है, क्योंकि गन्ना मंत्री सुरेश राणा की भी हार सामने आ चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सुरेश राणा को हार का सामना करना पड़ा है और थाना भवन से सुरेश राणा हारे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इलेक्शन से जुड़ा हुआ आपको बता रहे हैं। रुझानों की हर एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर भगवा जो झंडा है वो लहराता हुआ यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली से ऐलान किया था कि इस बार 18 से पहले ही उत्तर प्रदेश में जनता होली खेलेगी, और भगवा रंग यहाँ पर लहराता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। होली यहाँ पर कार्यकर्ता जीत के जश्न के साथ में खेलते हुए नजर आए। आप देखिए, भगवा गुलाल जो है वो उड़ता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल गरिमा, तो यहाँ पर नजारा हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बोला था कि 10 मार्च को ही होली खेलेंगे, तो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में ये होली खेलते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। रंग गुलाल उड़ता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर लगातार, तो हम देख पा रहे हैं यूपी में लगातार बाबा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जनादेश 2022 से बड़ी खबर, इलेक्शन रिजल्ट में बड़ी खबर। कुशीनगर की तुमकही राज सीट पर बीजेपी की हुई जीत, कुशीनगर की तुमकही राज सीट पर बीजेपी की जीत। गठबंधन के असीम कुमार चुनाव जीते, कुशीनगर की सीट पर बीजेपी की जीत। तुमकही राज सीट से बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की हार हुई है। बड़ी खबर यहां पर, तो कांग्रेस के खाते में एक और झटका सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू 70,000 वोटों के भारी अंतर से हारे हैं। कुशीनगर की तुमकही राज सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस मोर्चे पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को असीम कुमार ने हराया है और 70,000 मतों के भारी अंतर से हराया है। तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी यहां पर भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगते हुए नजर आई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर पूरे उसकी बात करें तो सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, लेकिन अब आपको बता दें कि अजय कुमार लल्लू यहां पर प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। यानी कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी को में देखने को मिली है। लगातार कोशिश हुई थी संभालने की और मजबूती के साथ में, क्योंकि इस बार प्रियंका गांधी की भी प्रतिष्ठा जो थी वो भी दांव पर लगी हुई थी, क्योंकि कमान प्रियंका गांधी के हाथ में थी, और यहां पर भी बड़ी हार कांग्रेस पार्टी को सामना करना पड़ा है। अजय कुमार लल्लू यहां पर हारे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सब भगवामय हो चुके हैं, सब भगवा रंग में रंगे हुए हैं। अगर बात करें हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 14 फरवरी को कि होली से पहले
होली मनाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं होली से पहले होली मनाई जा रही है। एक बड़ी जीत हासिल की है, एक इतिहास लिखा गया है, क्या कहेंगे? ये भगवान जी का ये भी पहने हुए हैं। देखिए, असत्य पर सत्य की विजय हुई है। जो आदमी सत्य होता है उसकी विजय अवश्य होती है। विपक्षी ने बहुत अड़ंगे लगाए मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूर्ण बहुमत में सरकार बन रही, हमें गर्व है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत मिली है। जो उत्साह है, जो जोश है, वो देखने को मिलेगा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार वो तस्वीर दिखा दे, जो कि यहाँ पर कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से मदमस्त हो चुके हैं, झूम रहे हैं और वही गाना बार बार बज रहा है कि आएंगे फिर योगी। कहीं ना कहीं एक बार अगर बात करें हम, जो कि योगी जी के नेतृत्व में ये पूरा चुनाव लड़ा गया, तो कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से सफलता हासिल हुई है और एक नया इतिहास लिखा गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में फिर से योगी रिपीट कर चुके हैं पूर्ण बहुमत की तरफ से और देख सकते हैं कि यहाँ पर ढोल नगाड़े और अबीर गुलाल पूरी तरीके से उड़ाया जा रहा है। जो कार्यकर्ता है बिल्कुल सफिया, आपने ठीक कहा कि यहाँ पर साफ तौर पर जो भगवा रंग है वो लहरा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताते हैं, जहाँ पर नंद किशोर गुर्जर चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर ने चुनावी मैदान में जीत हासिल की। लोनी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और अब यहां पर जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 24,000 वोटों से दर्ज की है जीत। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर। और इसी बीच हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। जी सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है सर आपकी उत्तराखंड के जो जनादेश में लाया? कांग्रेस जनों और कांग्रेस नेतृत्व के बहुत प्रयासों के बावजूद भी हम उत्तराखंड की जनता का विश्वास जीतने में थोड़े कम रह गए। अगर लोगों ने विपक्ष के रूप में हमको अपनी भूमिका अदा करने का जो आदेश दिया है, एक बड़े हुए मैंडेट के साथ दिया है, हम उसको पूरे प्राणपण से, पूरी निष्ठा से निभाएंगे। और मैं सभी अपने नवनिर्वाचित विधायक गणों को, जिसमें कांग्रेस के विधायक गण हमारे सम्मिलित हैं, उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और कुछ लोग पहली बार अपनी विधायी पारी खेल रहे हैं, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, उनको मैं बहुत प्यार और आशीर्वाद देता हूं कि वो एक सफल विधायक सिद्ध हों और जनता के विश्वास को कायम रखने में सफल रहें। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई, उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। और हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस जनों ने बहुत अच्छा काम किया। और जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, सीएलपी लीडर हैं, उनके सहयोगी हैं, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। प्रभारी सहित जितने हमारे AICC के लोग यहाँ आए, जिन्होंने इस कैंपेन में हमारी सहायता की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में जो लोग सम्मिलित थे, मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुल मिलाकर के उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने 2022-27 के लिए उनको मैंडेट दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैंडेट जो है पहले से बेहतर साबित हो, क्योंकि पहला तो आपने सुना हरीश रावत को, जहां पर हार को स्वीकार करते हुए और साथ ही साथ हार की जिम्मेदारी भी लेते हुए वो नजर आए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में लालकुआ से चुनावी मैदान में थे हरदा और यहां पर बड़ी हार का सामना हरदा को करना पड़ा है। हालांकि यहां पर उन्होंने साफ कहा कि हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मेहमान भी लगातार बने हुए, हमारे साथ में प्रियंका जी लगातार बने हुए। प्रियंका जी, चर्चा को आगे बढ़ाइए। जी शुक्रिया गरिमा। तो हमारे साथ लगातार कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। जी कुलदीप जी, जिस तरह से हरीश रावत को हमने सुना, परिवर्तन को लेकर बात कर रहे थे, उनका मानना था कि परिवर्तन उत्तराखंड की जनता ने यहां पर नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद जरूर किया है, लेकिन तमाम दिग्गज उत्तराखंड में चुनाव जीते हैं, जनता ने बीजेपी को वापस दोहराया है।
हाँ बिल्कुल प्रियंका की इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये चुनाव के दौरान ये देखने को मिल रहा था कि भाजपा में जो चीजें रही हैं खासकर नेतृत्व को लेकर के शायद जनता में कोई नाराजगी रहे, लेकिन मैं यहाँ ये बात पूरे विश्वास के साथ ये बात कहूंगा कि उत्तराखंड की जनता ने केंद्रीय नेतृत्व को पर भरोसा जताया है और यह जीत पूरी तरीके से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की जीत है। ये उत्तराखंड में मोदी लहर का असर है जो अभी तक कम नहीं हुआ है, ये अपनी प्रचंडता पर बरकरार है, ये उसको दर्शा रहा है। जी बिल्कुल। दूसरी बात की कांग्रेस की हार को लेकर के कांग्रेस में जिस प्रकार से चीजें शुरुआत से चल रही थी, लेकिन चुनाव से ठीक एक सवा महीने पहले जिस तरीके से कांग्रेस में उठापटक देखने को मिली, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी को लेकर के हो या टिकटों के बंटवारे को लेकर के हो, और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया और उसमें जो बातें कही गई वो कहीं ना कहीं जनता में विश्वास पैदा करने में असफल साबित हुई हैं। जी जी। इसमें कहा गया कि 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, तो जनता ये खुद सोचने लगी कि एक तरफ तो उत्तराखंड कर्ज में डूब रहा है। जी बिल्कुल। कुलदीप जी इसके अलावा हरीश रावत को जिस तरह से दूसरी बार हार मिली है, पिछली बार दोनों सीटों से हारे थे, इस बार भी लाल कुआं सीट से हारे, क्या आप इसे अंत मान रहे हैं उनके करियर का? मैं समझता हूँ, देखिए प्रियंका की राजनीति में कोई भी चीज अपने अंत की ओर नहीं जाती है। यहाँ चीजें हमेशा से दोबारा उठ खड़ी होती हैं। हमारे पास अतीत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं, इतिहास के कई उदाहरण हैं भारतीय राजनीति के, जहां जिन चीजों को अंत मान लिया गया था वो दोबारा उभर करके सामने आई हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ, लेकिन हरीश रावत की चूंकि जिस प्रकार की उम्र है और जिस वृद्धावस्था के वो जा रहे हैं, और जिस प्रकार से हरीश रावत का जो राजनीतिक कैरियर रहा है उसमें आप ये देखिए कि हरीश रावत जब पहला चुनाव जीते थे उत्तराखंड से, तो हरीश रावत ने लोकसभा चुनाव में बाकी शेष सारे प्रतिद्वंदियों की जमानत जब्त कर दी थी और वो एक तरीके से हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड जीत हुई थी हिंदुस्तान की लोकसभा में उस समय। तो उसके बाद जिस तरीके से हरीश रावत चीजें निकल कर आई और उत्तराखंड बनने के बाद जो हरीश रावत की राजनीति देखने में आई है, जिसमें कहीं ना कहीं जनता के बीच में और राजनीतिक विशेषज्ञों का, विश्लेषकों का ये कहना रहा है कि हरीश सिंह रावत कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं करते हैं, डिस्ट्रक्टिव राजनीति करते हैं। क्योंकि जब उत्तराखंड बना तो उस वक्त एनडी तिवारी की सरकार में उनके साथ जो मतभेद थे वो किसी से छुपे नहीं हैं, वो जग जाहिर रहे हैं। उसके बाद जब 2012 में दोबारा से कांग्रेस सत्ता में आई और विजय बहुगुणा सीएम हुए, तो विजय बहुगुणा के पीछे भी किस तरीके से हरीश रावत चीजें करते रहे, तो वो भी किसी से छुपी नहीं है। कुलदीप जी, एक सवाल यहाँ पर और भी है कि बीजेपी को तो उत्तराखंड की जनता ने स्वीकारा है, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व की यदि हम बात करें, पुष्कर सिंह धामी को जिस तरह से हार मिली है, क्या मान पा रहे हैं आप कि पुष्कर सिंह धामी की जगह को आप किस तरह से मेंटेन करेंगे या कोई और सामने नजर आ रहा है? देखिए प्रियंका, उत्तराखंड में ये विडंबना रही है कि उत्तराखंड की पहली विधानसभा में उत्तराखंड के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी, वो जीत के पहुंचे थे। और उसके बाद जब द्वितीय विधानसभा हुई 2007 में, तो उसमें एनडी तिवारी ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन उसके बाद 2012 के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार हारते रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल था। पुष्कर सिंह धामी की हार यहाँ कई मायनों में चौंकाने वाली नहीं कही जा सकती बनिस्बत अन्य मुख्यमंत्रियों के, क्योंकि उनका लंबा कार्यकाल रहा, उनके कार्यों को राज्य की जनता ने देखा था। लेकिन उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल रहा है, उनको बहुत सीमित कार्यकाल देखने को मिला और एक मुख्यमंत्री के रूप में वो शायद अपने क्षेत्र के लिए उतना कुछ कर नहीं पाए, या हो सकता कि उनके जो पिछले 4 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है विधायक के रूप में खटीमा में, वो उतना संतोषजनक नहीं रहा हो। शायद इसीलिए ये बदलाव की आग वहां शुरुआत से ही लोगों के बीच में रही है, क्योंकि जिस प्रकार का अंतर वहां देखने को मिला है उससे ये नहीं कहा जा सकता है कि ये एक सम्मानजनक फाइट थी। या इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी ने बहुत, जबकि भुवन कापड़ी जो है वो इससे पहले भी चुनाव लड़ा था उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ, और वो चुनाव हार गए थे। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 साल से लगातार तैयारी की है, तो उनको जीत की बधाई है। लेकिन उनके साथ साथ उनकी तैयारियों को, क्योंकि वो पहले एक विधायक के खिलाफ थे और बाद में वो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, जिसके पीछे पूरी भाजपा खड़ी थी, पूरा केंद्रीय नेतृत्व खड़ा था। पुष्कर धामी ने, भुवन चंद कापड़ी ने एक बहुत अच्छी फाइट दी है उनको, और उस फाइट का नतीजा ये हुआ कि जीत उनकी झोली में आ गिरी। जी बिल्कुल। ये मुख्यमंत्री,
मैंने पहले भी कहा प्रियंका कि उत्तराखंड में नेतृत्व कभी भी जनता। और सुनील को बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 1 लाख से अधिक वोटों से योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी, सबसे बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। यूपी में बाबा और बुलडोजर की धूम नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत। गोरखपुर शहर सीट से चुनावी मैदान में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथ आजमाया और विधानसभा के चुनाव में बड़ी जीत, एक बड़े मार्जिन के साथ में 1 लाख से भी ज्यादा वोटों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़त बनाते हुए आखिरकार जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत आखिरकार गोरखपुर शहर सीट से और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे उत्तर प्रदेश में भी जीत हासिल करते हुए वो पूरी तरह से नजर आए हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर यहां पर चल गया। एक तरफ आपको हम ब्रेकिंग, दूसरी ओर आप देखिए तस्वीरों में जहां पर बुलडोजर कार्यालय के बाहर मौजूद है और बुलडोजर ने कितनी जोर से साइकिल को टक्कर मारी है ये भी आज बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, क्योंकि साइकिल पूरी तरह से धराशायी नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर जो कुछ दिनों के लिए मेंटेनेंस में गया था, मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि 10 तारीख को मेंटेनेंस के बाद वापस आ जाएगा और आज वही तस्वीर नजर आ रही है जहां पर एक जोरदार धमाकेदार वापसी के साथ में बुलडोजर उत्तर प्रदेश में आता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बाबा और बुलडोजर का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर शहर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, तो लगातार सवाल पूछे जा रहे थे यूपी में काबा, आज के बाद बोल सकते हैं यूपी में बुलडोजर बाबा। देख सकते हैं विधानसभा के सामने बुलडोजर खड़ा है और बुलडोजर के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूमते नाचते गाते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का वो कथन आज सत्य हो गया है। 10 मार्च को ही होली मना रहे हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जिस तरह से बड़े अंतर के साथ योगी आदित्यनाथ ने जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं बड़ा अंतर की वजह से एक तरफ योगी आदित्यनाथ के समर्थकों के खेमे में जो खुशी की लहर है और साथ ही साथ बीजेपी को भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़त बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज उनके दोनों हाथ घी में डूबे हुए नजर आएंगे। दोनों हाथों में लड्डू माना जा सकता है। अब देखिए, मैं अपने रायपुर क्षेत्र की जनता का आभार, धन्यवाद और बार बार प्रणाम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व को उसको भी प्रणाम करता हूं कि ये जो हमारा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार की जो उत्तराखंड को विकास की ओर ले जाने की योजनाएं हैं, ये जनता ने आज उस पर मोहर लगाई। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मंडल का गठन दोबारा से होने का जिम्मेदारी ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, हमारा नहीं है। आप किस तरह से जिनके साथ आप कभी साथ में नहीं, देखो वो घर बैठने के लिए कहा था, अगर जनता ने बैठा दिया तो हमें कुछ नहीं कहना। अरे नहीं भाई, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री थे, हमें दुख है। तो मुख्यमंत्री की हार का दुख यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाते हुए नजर आए, क्योंकि उत्तराखंड में एक और जहां भारतीय जनता पार्टी भले ही बढ़त बनाए हुए हैं लेकिन खुद उनके मुख्यमंत्री चेहरा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और खटीमा से चुनावी मैदान में थे और हार का सामना करना पड़ा है। तो एक और जहां उत्तराखंड में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी 263 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत को पार करती हुई यहां पर नजर आ रही है। यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। आप देखिए यहां पर लगातार रुझानों के साथ में तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत हुई है और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर रायपुर विधानसभा सीट से बड़ी जीत यहां पर उमेश शर्मा काऊ के हिस्से में आई है। तो उमेश शर्मा काऊ की तस्वीर आपको हमने दिखाई जहां पर बड़ी जीत यहां पर मिली है उमेश शर्मा को और यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हारे हैं, उनको लेकर यहां पर बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं उमेश शर्मा काऊ। और ये तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लगातार जो रुझान है वो भी सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर चला है तो वहीं देखिए, मैं अपने सम्मानित मतदाताओं का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और जिस प्रकार से मेरी क्षेत्रीय जनता मुझे प्यार करती है, सम्मान देती है। अब आप देखिए, चौथी बार लगातार उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। ये उस परिस्थिति के बावजूद कि जब
मेरे सामने खड़े कांग्रेस के और निर्दलीय प्रत्याशी खूब दारू, पैसा और साड़ियाँ बांट रहे थे और मेरे कार्यकर्ता मेहनत के साथ लगे थे। आखिर मेहनत और विकास की जीत हुई, इसलिए मैं अपनी जनता का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। तो इस बार विधानसभा में वहीं से बैठकर निर्देश देंगे या फिर कैबिनेट में बैठेंगे? ये तो हमारे हाईकमान का निर्णय होगा, क्योंकि हमें पहले भी नहीं पता था कि मुझे अध्यक्ष विधानसभा बनाया जाएगा। तो अभी तो हमें किसी को भी पता नहीं है कौन क्या भूमिका में रहेगा, लेकिन चूंकि हम सभी लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, सामान्य कार्यकर्ता है, जो पार्टी निर्देश करेगी, जो भी निर्देश पार्टी का होगा वो स्वीकार होगा। हरीश रावत भी चुनाव हार गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हार गए हैं, किस तरह देखते हैं? क्योंकि जो पूर्व में भी चुनाव हरीश रावत हारे हैं, लेकिन जो मिथक था कि भाई जो मुख्यमंत्री होता है वो चुनाव नहीं हारा है, वो बरकरार रखा गया है, किस तरह देखते हैं? देखिए, वैसे तो दुख है बड़े नेताओं का हारने का, भले चाहे हरीश रावत ही क्यों ना हो, लेकिन हरीश रावत जी पिछली बार भी 2 जगह से हारे थे, इस बार भी हारे हैं और दुख तो है, लेकिन ये बात अब उनको भी समझ में आनी चाहिए कि जनता अब उनको स्वीकार नहीं कर रही है। जहाँ तक हमारे माननीय धामी जी का प्रश्न है, ये वास्तव में हमारे युवा मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था, लेकिन जनता ने जनादेश दिया, स्वीकार करना पड़ेगा, दुख का विषय भी है। और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि परिस्थिति ऐसी रही होगी, क्योंकि धामी जी ने जनता के बीच में बहुत अपनी एक पैठ भी बनाई थी, काम भी बहुत अच्छे किए थे और खटीमा की। तो ये थे उत्तराखंड से प्रेमचंद अग्रवाल, विधानसभा अध्यक्ष, चुनाव जीते हैं। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर अपर्णा यादव क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब है भाजपाई। आज कैसे आप देखते हैं कि क्या परिवारवाद की वाकई हार हुई है और जो राष्ट्रवाद की बात आप देखिए, मुझे परिवारवाद हो, चाहे तुष्टिकरण हो, चाहे जात पात हो, चाहे अलगाव की बात हो, जो लोग कहते थे कि जो है उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन लोगों ने कमेंट किया था, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी हों, उनकी भी हार हुई है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हर जगह कमल विश्वास का प्रतीक बनकर के उभरा है और कमल के साथ साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जीत हुई है। जी, समाजवादी पार्टी। तो अपर्णा यादव को आप सुन रहे थे, जहां पर पूरी तरह से भगवा में नजर आ रही थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताते हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हैं और आपको बता दें ब्रजेश पाठक ने चुनावी मैदान में जीत हासिल की है। लखनऊ कैंट से जीते ब्रजेश पाठक, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। लखनऊ कैंट भी हॉट सीट में से एक बनी थी और यही वो सीट थी जहां पर अपर्णा यादव को टिकट न मिलने के चलते नाराजगी हुई। के न्यूज ने खास बातचीत की है ब्रजेश पाठक से, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रजेश पाठक से खास बातचीत देखिए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं जिन्होंने कैंट सीट से जीत हासिल करी है। सर बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत आभार आपका। सर, इस तरीके से लगातार विपक्ष हमला कर रहा था, उनको जवाब दिया बीजेपी ने जीत हासिल करके, कैसे क्या कहेंगे? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता के साथ लोगों के घर घर जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हम लोग घर घर गए कि भारतीय जनता पार्टी ही यूपी में कानून का राज स्थापित कर सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडे लफंगों को लेकर के चलती रही और जनता ने नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा आशीर्वाद दिया। सर, ईवीएम पे विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। ईवीएम जब भी विपक्ष हारता है इसी प्रकार का अनर्गल प्रलाप करता है, जनता जानती है ये केवल हताशा का परिणाम है, ये बहाने खोज रहे हैं और कोई कारण नहीं। मुनव्वर राणा कह रहे थे सर जी, जब अगर बीजेपी जीतेगी तो मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। ये तो अब मुनव्वर राणा को बताना पड़ेगा अब क्या करेंगे वो। बिल्कुल, जी हमारे साथ थे ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि गुंडों की जो सरकार थी वो नहीं आई है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करी है और लगातार आगे जनता के लिए काम भी करती रहेगी। भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। तो ये पूर्व कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जीत हासिल हुई है। और इसी बीच में लगातार 22 के जनादेश में हर राज्य की ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिएगा के न्यूज़। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer.
जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247 एनीवेयर एनीटाइम 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। उसी तरह आपके द्वारा दिए हुए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया देश की प्रगति में गति ला रहा है, विकास की नई योजनाओं को अंजाम दे रहा है तथा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। समय समय पर आपका दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। अपने एडवांस टैक्स की अंतिम किश्त 15 मार्च तक जमा करवा के आप देश के विकास में अपना योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और शंखनाद के साथ में अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि यूपी में बुलडोजर बाबा। और बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर ये बड़ी जानकारी, करहल से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की जीत। भले ही प्रदेश में पीछे रह गए हों, लेकिन करहल सेफर सीट से अखिलेश यादव 60,000 वोटों से जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एसपी सिंह बघेल के लगातार वहां पर पटखनी देने की बात सामने आई थी, लेकिन अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी को गढ़ कहा जाता है करहल, यहीं से मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक अखाड़े में कदम रखा और अब यहां पर अखिलेश यादव की जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव की बड़ी जीत यहां पर सामने आई है। करहल से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार चुनावी मैदान में थे और करहल ने आखिरकार वहां पर अखिलेश यादव का साथ निभाते हुए 60,000 वोटों के बड़े मार्जिन के साथ में अखिलेश यादव को जीत दिलाई है। और लगातार ये बात कही जा रही थी कि एसपी सिंह बघेल, जो कि काफी खास रहे हैं मुलायम सिंह यादव के, यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 60,000 के बड़े मार्जिन के साथ में अखिलेश यादव ने यहां पर जीत हासिल की है और अब कार्यकर्ता यहां पर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। करहल से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बड़ी जीत हुई है और अखिलेश यादव लगभग 60,000 वोटों से जीते हैं। एक और जहां गोरखपुर से सीएम योगी जीते, तो वहीं दूसरी और अखिलेश यादव भले ही उत्तर प्रदेश में पीछे रह गई साइकिल, लेकिन यहां पर करहल में अखिलेश यादव ने बीजेपी को पटखनी दी है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और अखिलेश की जीत का कार्यकर्ता करहल में जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी प्रदेश में पीछे रह गई, जहां पर कड़े मुकाबले की बात कर रही थी, लेकिन करहल में जीत अखिलेश को मिली है। और आज इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रियंका लगातार स्टूडियो से बनी हुई है। प्रियंका जी बिल्कुल, तो करहल में सपा सुप्रीमो को जीत हासिल हुई है, लेकिन उत्तराखंड की हम लगातार बात कर ले तो बीजेपी को बढ़त जरूर हासिल हो रही है। बहुमत से बीजेपी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारे हैं। अब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं
चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ है और पुष्कर सिंह धामी। यहां पर बीजेपी को झटका जरूर लगा है। पुष्कर सिंह धामी का चुनाव हारने की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जीत के बाद भी नेतृत्व का संकट अभी भी उत्तराखंड में बना हुआ, और ये तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, हार के बाद पहली बार सामने आए हैं और तमाम लोगों का ये मानना है कि उन्हें इस बात का दुख है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे पुष्कर सिंह धामी, कहीं ना कहीं उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन उसके साथ ही साथ उत्तराखंड में जनता ने बीजेपी को एक बार फिर से पक्ष में मैंडेट दिया है। प्रो इनकम्पेंसी की बात जो यहां पर सामने आ रही थी, उसको लेकर जनता ने स्वीकारा है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को। देखना यह होगा कि एक बार फिर से जब नेतृत्व को लेकर जो संकट मंडरा रहा है, उसको लेकर केंद्रीय आला कमान दिल्ली से क्या कुछ फैसला होकर आता है और किसको उत्तराखंड की कमान अब मिलती है। हमारे साथ लगातार केबक सिंह जी सलाहकार संपादक बने हुए। केबक सिंह जी, उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाहर जरूर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके खेमे में, उनके समर्थकों के खेमे में जो निराशा है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? निश्चित तौर पे प्रियंका, पुष्कर धामी की जो हार है बीजेपी लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस को भी झटका लगा है। वो भी हरीश रावत भी चुनाव हार गए हैं। तो दोनों दिग्गज नेता, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, दोनों को झटका लगा है। और जहां तक नेतृत्व की बात है, अभी जो चुनाव है उत्तराखंड में लड़ा गया है, वो पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर ही चुनाव लड़ा गया है। झटका तो जरूर है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला करेगा कि और केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को तो मानना भी पड़ेगा उत्तराखंड की विधायकों को। और इसका मतलब यह है कि जो सीधे अगर ये चुनाव जीत जाते तो पुष्कर धामी मुख्यमंत्री होती। अब ये निर्णय केंद्रीय जो है नेतृत्व पे चला गया है। जी बिल्कुल, कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ बने हुए। कुलदीप राणा जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में, यदि बीजेपी की जीत की बात करें तो यकीनन जीत तो मिल रही है, मैंडेट जनता ने दिया है, लेकिन लंबे समय से, पिछले 1 साल से यदि हम देखें तो नेतृत्व का और अस्थिरता का जो खतरा उत्तराखंड में मंडरा रहा है वो अब भी बरकरार है। आज एक बार फिर से अब बीजेपी के आला कमान के सामने ये चुनौती शुरू हो गई है। बिल्कुल प्रियंका, उत्तराखंड को नेतृत्व की कमी तो हमेशा से रही है और ये बड़ी विडंबना रही है इस राज्य की कि इस राज्य को नेतृत्व नहीं मिल पाया, और यही कारण है कि यहाँ 11 पुष्कर सिंह धामी को भी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बड़ी बात यह है कि 2012 में जब भाजपा की हार हुई थी, तो जब मुख्यमंत्री हारे थे भुवनेश्वर चौधरी, तो उस वक्त भाजपा अभी सत्ता से बाहर हुई थी। लेकिन यहाँ भाजपा प्रचंड बहुमत की तरफ जा रही है दोबारा से, और यहाँ मुख्यमंत्री हारे हो लेकिन भाजपा प्रचंड बहुमत की तरफ जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी का दावा तो मजबूत है, मैं इसको मानता हूँ कि उनका दावा मजबूत है, भले वो सिखारे हैं। और अगर चुनाव की बात आती है कि उत्तराखंड मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाया जाएगा, तो ये तो भले भाजपा की, क्योंकि भाजपा में अब किसको ये कमान सौंपती है, क्योंकि पिछले जो निर्णय उनके निकल के आए थे तीरथ सिंह रावत के रूप में, प्रधानों के रूप में, तो भाजपा के दोनों निर्णय चौंकाने वाले थे, राज्य को भी और भाजपाइयों को भी। तो उसी प्रकार से आप देखते हैं कि इस प्रकार ये इस 5वीं विधानसभा में क्या निर्णय निकल करके आता है नेतृत्व को लेकर के। हालांकि यहाँ एक बार फिर से गुटबाजी देखने को शुरू हो गई है और अब खेमेबंदी हो गई है। कुछ लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत को पुनः मजबूत स्थिति में देख रहे हैं, क्योंकि उनकी डोईवाला सीट से एक बड़े मजबूत अंतर के साथ प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। तो और वहीं निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मंत्री हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उनकी सक्रियता भी विगत कुछ दिनों से बहुत बड़ी है उत्तराखंड में। तो अभी देखने वाली बात होती है कि नेतृत्व को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का चयन क्या होता है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने भी अब कहीं ना कहीं असमंजस की जो स्थिति है वो थोड़ी सी नजर आएगी, क्योंकि भले ही बढ़त बना ली हो, लेकिन पुष्कर सिंह धामी का खटीमा से हारना एक सवालिया निशान इस जीत के साथ में छोड़कर जाएगा। के बख्श साहब से मेरा सवाल है, बख्श साहब, हमने लगातार देखा यहाँ पर आम आदमी पार्टी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आई, लेकिन खाता तक नहीं खोल पाई। जितने भी मुख्यमंत्री चेहरे थे, चाहे कर्नल अजय कोटियाल हो, हरदा हो, या फिर हम पुष्कर सिंह धामी का ही क्यों ना नाम ले लें, तीनों को चुनाव मैदान में हार मिली है। ऐसा क्यों हुआ आखिर? देखिए गरिमा, स्थिति ये है कि उत्तराखंड का कुछ इतिहास ही ऐसा रहा है कि, लेकिन पहली बार मिथक तोड़ने जा रही बीजेपी
लेकिन एक मिथक जैसे उत्तर प्रदेश में था, कोई मुख्यमंत्री दोबारा लगातार नहीं बना, वही मिथक अब उत्तराखंड में होने जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि चुनाव हार गए। अब केंद्रीय नेतृत्व तो क्या तय करता है तो भविष्य बताएगा, लेकिन आम पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी थे वो भी चुनाव हार गए। हरीश रावत भी मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रत्याशी थे, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो अब ये केंद्रीय नेतृत्व का तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन उत्तराखंड में हरदम नेतृत्व की लड़ाई रही, चाहे बीजेपी में रहे हो चाहे कांग्रेस में रहे, नेतृत्व की लड़ाई रही है और एक रिजीम में दो मुख्यमंत्री बने हैं। बिल्कुल, लेकिन बख्श साहब आपके साथ एक सवाल जो यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी। मैंने आम आदमी पार्टी को लेकर भी सवाल किया। ये कहा जा रहा था, थोड़ी सी तस्वीर इस तरह के समीकरण लग रहे थे कि कर्नल अजय कोठियाल त्रिकोणीय मुकाबले को करने में सफलता हासिल कर पाए, लेकिन 0 के 7 में सिमट गए। हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी हार होगी और उन्होंने जितना प्रयास किया था कि शायद वो पंजाब की तरह उत्तराखंड में सरकार बना लेंगे, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। उनका कुछ संगठन ढांचा नहीं बना पाए होंगे, इस वजह से ऐसा हुआ है। गरिमा जी बिल्कुल। कुलदीप जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे और गरिमा भी यहाँ पर जिक्र कर रही थी कि उत्तराखंड में तीनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार, यानी कि नेतृत्व को लेकर जनता ने पूरी तरह से नकारा है तीनों ही नेतृत्व को। बीजेपी की यदि हम बात करें तो जिस तरह से बढ़त मिल रही है, उत्तराखंड की जनता के बारे में हमेशा ही कहा जाता है कि राष्ट्रवाद को लेकर वोट करती है, तो क्या एक बार फिर से ये बात सच साबित हुई है? बिल्कुल प्रियंका की इस बार का चुनाव ये इस बात को पुख्ता करता है, और ये जो राष्ट्रवाद है, ये इस वक्त जो जीत हुई है, जो भाजपा का राष्ट्रवाद है, ये उसकी जीत है, क्योंकि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश है और सैन्य बाहुल प्रदेश भी रहा है। और चूंकि उत्तराखंड राज्य की स्थापना में भाजपा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है, तो उत्तराखंड के लोगों का एक निश्चित झुकाव भाजपा की तरफ था इन विषयों को लेकर के। यही कारण है कि 2017 में 1% बहुमत देखने को मिला खास, और उसमें भी एक विशेष बात देखने में ये आई कि नरेंद्र मोदी को लेकर के नरेंद्र मोदी ने जो जनता में अपने विश्वास हासिल करने में जो मेहनत की थी, तो बिल्कुल कुलदीप जी आपके पास वापस आएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका अपडेट अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जसवंतनगर सीट से सपा के शिवपाल यादव को जीत हासिल हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आखिरकार शिवपाल यादव चाचा जी जीत गए हैं। 80,000 वोटों से शिवपाल यादव को जीत मिली है। यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। भले ही समाजवादी पार्टी पीछे होती हुई नजर आई, लेकिन अखिलेश से ज्यादा वोटों से शिवपाल यादव की जीत होना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शिवपाल यादव के साथ में भी एक बड़ा जनादेश था। सपा के सिंबल पर शिवपाल ने चुनाव लड़ा था और ठीक चुनावों से पहले प्रसपा, जो कि नई पार्टी बनाई गई थी शिवपाल यादव की ओर से, अब यहां पर विलय होता हुआ सपा के साथ में नजर आया। सपा के सिंबल पर ही शिवपाल यादव चुनावी मैदान में आए और लगभग 80,000 वोटों से बढ़त बनाने के साथ में जीत हासिल की है शिवपाल यादव ने। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी चाचा भतीजा दोनों को ही अपनी अपनी सीटों पर जीत मिली है, लेकिन प्रदेश में यहां पर साइकिल की रफ्तार थोड़ी सी धीमी होने के चलते साइकिल पंचर हो गई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां पर शिवपाल यादव को 80,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत मिली है। जसवंतनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में शिवपाल यादव नजर आए थे और अब 80,000 वोटों के साथ में शिवपाल यादव जीत चुके हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। अखिलेश से ज्यादा वोटों से शिवपाल यादव की जीत हुई, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव से ज्यादा का मार्जिन जो है वो यहां पर सामने आया है। तो हमने देखा यहां पर लगातार चाहे चाचा हो या भतीजा दोनों जीते। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजीपुर की जहूराबाद सीट से ओपी राजभर भी जीते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी ओम प्रकाश राजभर को भी जीत मिली है। सपा गठबंधन के प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश राजभर और अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। आखिरकार जीत मिल चुकी है। 20,000 वोटों से ओम प्रकाश राजभर चुनावी मैदान में जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। रिजल्ट रूम से यह बड़ी जानकारी आपको हम के न्यूज के माध्यम से बता रहे हैं, जहां पर ओम प्रकाश राजभर के पाले में जीत नजर आई है। यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, और सपा गठबंधन के साथ में ओम प्रकाश राजभर हैं और यहां पर जीत नजर आई है। ओम प्रकाश राजभर के पाले में सपा गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश राजभर बढ़त के साथ में जीत चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 20,000 वोटों से ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव जीता। जी
बिल्कुल। और इसी बीच जिस तरह से तमाम सीटों पर जीत हासिल हुई है, सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं लखनऊ कार्यालय, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लखनऊ कार्यालय की तस्वीरें हैं। एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष को आप देख पा रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर जनता का अभिवादन करते हुए, और जिस तरह से बड़ी जीत एक बार फिर से बीजेपी को मिल रही है, रुझानों के अनुसार बढ़त हासिल है। ऐसे में बीजेपी कार्यालय पर जश्न का आगाज हो चुका है। जी हाँ, फिर से आई है योगी जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब ये महज एक गाना नहीं बल्कि अटल सत्य हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर सिराथू सीट से सपा और बीजेपी में जोरदार टक्कर नजर आ रही है। एक तरफ पल्लवी पटेल, दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य के बीच में बड़ी टक्कर। 23वें राउंड में पल्लवी पटेल 2272 यहाँ पर सामने आ रहा आंकड़ा, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 23वें राउंड में भी फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर सपा और भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है। सपा गठबंधन से पल्लवी पटेल फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। ये वो सीट है जहां पर सबकी नजर बनी हुई है। और इसी बीच आपको देहरादून लेकर चलते सीएम धामी क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनाते हैं। और राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में हमने तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राय पुष्कर सिंह धामी। और आज खटीमा से चुनावी मैदान में उनको हार मिली, लेकिन यहां पर मुंह मीठा करते हुए बाकी के जो लोग हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, जो कि बढ़त बनाई, लेकिन खुद मुख्यमंत्री यहां पर चुनाव हार गए हैं। और प्रहलाद जोशी उनके साथ में मौजूद हैं। तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हुए नजर आए हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इलेक्शन रूम से सामने आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह को बड़ी जीत मिली है। 22,000 वोटों से सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनाव जीता। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको हम बता रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में जीत हासिल करते हुए बढ़त के साथ में नजर आए। इलाहाबाद पश्चिम से चुनावी मैदान में थे सिद्धार्थनाथ सिंह और आखिरकार चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, 22,000 वोटों के मार्जिन से सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनावी मैदान को जीत लिया है और भारतीय जनता पार्टी भी आगे नजर आ रही है। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट रिजल्ट रूम से आपके टीवी स्क्रीन पर। 22,000 वोटों से सिद्धार्थनाथ सिंह चुनाव जीत चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको हम बता दें। जी बिल्कुल गरिमा, तो यहाँ पर इलाहाबाद सीट से कहीं ना कहीं सिद्धार्थनाथ सिंह को जो जीत मिली है, प्रयागराज को लेकर रीता बहुगुणा जोशी ने कुछ ही समय पहले कहा था कि 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली हैं, और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो लगातार इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह चुनाव जीत चुके हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर जनादेश 2022 में एक और बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यूपी में जिस तरह से लगातार बीजेपी आगे बढ़त बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर, रायबरेली से अदिति सिंह 11,000 वोटों से जीती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का खाता लगातार बढ़ता जा रहा है। मथुरा से बीजेपी के श्रीकांत शर्मा चुनाव जीते हैं, और वहीं रायबरेली की हॉट सीट, बेहद हॉट सीट माने जाने वाली अदिति सिंह 11,000 वोटों से जीत दर्ज की है। कहीं ना कहीं नाक का सवाल था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस तरह से कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी अदिति सिंह। सीट बचा पाने के साथ ही साथ साख की भी बात थी, दोनों को ही बचाने में कामयाब रही है अदिति सिंह। 11,000 वोटों से जीत दर्ज की है। और भाजपा के लिए एक और अच्छी खबर मथुरा से, साथ ही साथ रायबरेली से भी। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। जहां पर कांग्रेस की कभी पोस्टर गर्ल रही अदिति सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम चुकी हैं, और रायबरेली से जीत भी उनके पाले में आई है। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री भी चुनाव जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड में हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुन लेते हैं वो भी। शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे नेता श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, अजय भट्ट जी,
बाकी प्रदेश के अन्य पदाधिकारीगण, अजय कुमार जी, कुलदीप सिंह जी, 5 प्रदेशों में जो विधानसभा चुनाव का परिणाम लगभग निकल के आ चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में हमने चौका मारा है, बाउंड्री। This is the reflection of the popularity of the Honorable Prime Minister. जबरदस्त प्रधानमंत्री जी का जो लोकप्रियता है, इसके लिए साक्षी है। कोविड के परिस्थिति में, चुनौती के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सरकार, संगठन के सभी कार्यकर्ता पूरा लोगों को सेवा में लगे चुके थे और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री 5-6 महीने में लोगों के हृदय में अपने आप एक स्थान रचा दिया। लोग सहर्ष से, प्रदेश के लोग पुष्कर जी का चेहरा बहुत सहर्ष से स्वीकारा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसी कारण बहुत लोग और मीडिया वाले, कई मीडिया वाले भी एक हम सब लोगों को बताते कि इस बार ऑल्टरनेटिव व्यवस्था में कांग्रेस का है, अगर बीजेपी जीतता है तो भी एकदम बहुत क्लोज फाइट है। तो यहाँ पर आप तो लगातार जिस तरह से हम देख पा रहे थे, उत्तराखंड में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन आप जिस तरह से देख पा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम लोग अपना नेता पुष्कर सिंह धामी को मान रहे थे। और इसी बीच एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड में क्या कुछ कह रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं प्रदेश का, उत्तराखंड और चारों प्रदेश का लोगों को मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। और ये उत्तराखंड में मोदी जी के और धामी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के मार्गदर्शन में एक नया इतिहास है। ये इतिहास ये है कि कभी भी उत्तराखंड के रचना के बाद एक बार भी कोई पार्टी रिपीट नहीं हुआ था। मोदी जी के नेतृत्व, नड्डा जी के मार्गदर्शन में धामी जी ने वो करके दिखाया है। धामी जी को मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो वादा इस 7-8 महीनों में पार्टी ने किया है और धामी जी के द्वारा धामी जी ने किया है, वो पूरे से पूरा हम एग्जीक्यूट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। जन विकास काम में 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक वो उत्तराखंड का दशक होगा। जो प्रधानमंत्री कहा है वो अक्षरशः हम लागू करेंगे, मैं वादा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी
चुनाव नतीजों से ये साफ हुआ है कि और ये स्पष्ट हुआ है कि देश और प्रदेश के उन्नति और विकास के लिए मोदी जी के मार्गदर्शन में फिर एक बार उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार इधर तो आप सुन पा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को स्वीकारा गया है और कार्यालय में लगातार मोदी और धामी के लिए नारे भी लगाए जा रहे थे। जनादेश 2022 में ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहेगा की न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 21वीं सदी का भारत आज विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ रहा है और यह सब संभव हो रहा है अपना कर्तव्य निभाते हमारे आय करदाताओं के योगदान से। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल करनी होगी। इसलिए 15 मार्च 2022 तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य फाइल करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ब्याज या दंड के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यही नहीं, किसी भी असमायोजित व्यावसायिक हानि अथवा पूंजीगत हानि को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.incometax.gov.in पर। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। स्वाद नहीं मिलता, बहाने भाई करता है, भरा हुआ टिफिन वापस घर आता है। उसी चावल को गोल्डी मसाले के साथ बनाया है। गोल्डी हिंग का तड़का लगे, खाने का स्वाद खिलने लगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान, कण में जान, गोल्डी हिंग। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ब्रेक के बाद जनादेश 2022 में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ताजा हाल हर राज्य का आप तक पहुंचा रहे हैं और सीधे आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से देहरादून, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है बीजेपी की। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार समन्वय और लगातार मार्गदर्शन का काम किया और हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ नेता, जिनको उत्तराखंड के सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका एक गहरा नाता भी उत्तराखंड से है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता, मेरे बड़े भाई आदरणीय कैलाश जी, और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण और आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधु, आज मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि लगातार हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो यहाँ सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, जो यहाँ रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है, यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है, और कोरोना महामारी में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ दूरस्थ क्षेत्रों में, हमारे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ कितनी कठिन है हम सब भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार के कारण से 100% हमको यहाँ पर वैक्सीनेशन हमारी सरकार ने किया। साथ में सभी को इस महामारी के दौरान लगातार सभी को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 60 लाख परिवारों में सीधे सीधे अन्न पहुंचाने का काम हुआ।
और जब हम उत्तराखंड की जनता के बीच में जा रहे थे तो मुझसे आप सब भी पूछते थे कि आपके मुद्दे क्या है। तो हम कहते थे कि एक तरफ हमारे काम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। भाइयों बहनों, मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले, और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया, पूरी पार्टी के साथ जाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया, आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और यहाँ पर लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं, और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभारी हूं। और हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो संकल्प पत्र उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है, उसमें जो भी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण करते ही हम स्टेक होल्डर्स की, हमारे प्रबुद्धजनों की, हमारे विधि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे, एक हाई स्तरीय, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे, और वो हाई स्तरीय जो उच्च कमेटी होगी वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी, और हम उत्तराखंड के अंदर, चूंकि हमने चुनाव से पहले कहा था, जब मैं इसको उत्तराखंड की जनता के सामने में चुनाव से पहले मैंने इस बात का संकल्प लिया था और आह्वान किया था कि हम सरकार के आते ही इसको करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी संकल्प लिए हैं, क्योंकि ये संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य हिमालयी राज्य है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा राज्य है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये आध्यात्मिक, मैं कहूं कि पूरे देश की आत्मा कहीं बसती है, सांस्कृतिक आत्मा कहीं बसती है, तो वो मेरे उत्तराखंड में बसती है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने इसके लिए संकल्प लिया है, हम इस पर पूरा का पूरा काम करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो भी संकल्प और जो भी वायदे उत्तराखंड की जनता से किए हैं, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। मैं आज के अवसर पर आप सभी बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस पूरे चुनाव अभियान में, चाहे हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारी मंडल इकाइयों की टीम है, हर जगह पर उन्होंने जीतोड़ मेहनत करी है, उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मतदान प्रक्रिया में लगे हुए, चाहे वो हमारे पत्रकार बंधु हों, छायाकार बंधु हों, हमारे मतदान कर्मी हों, हमारे प्रशासन के लोग हों, उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान उत्तराखंड के अंदर एक दिन के अंदर हुआ, उसके आज नतीजे आ रहे हैं, आज ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद